हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 11 का मैट्रिसेस का जो नेसेसरी पार्ट क्लास 12 के लिए था, उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इस पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे और फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक्सरसाइज 2.1 के जो प्रॉब्लम है, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैट्रिसेस ये चैप्टर हमें क्लास 12th में स्टेट बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये चाहे रो के लिए हो या फिर कॉलम के लिए हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें ठीक तरह से यहाँ पे अप्लाई करते आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में हमें मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड करना है। फिर यहाँ पे हम एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज़ करते हैं, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्रांस जो है वर्ड, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, इस वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ट्रांस मीन्स टू चेंज, जहां पे चेंज होता है उसे हम ट्रांस कहेंगे। ओके, फॉर्मेशन मतलब उसका रूप। ये जो रो है और कॉलम है, इसका रूप मतलब अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस जो हमें दिखता है, इसका अपीयरेंस हम चेंज करेंगे, इसलिए यहां पे इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 3 ही प्रकार के हैं। रो के लिए 3 टाइप्स और कॉलम के लिए 3 टाइप्स, ये टोटल 6 टाइप्स है। और जो ऑपरेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे सीखेंगे, उसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करने हैं। हम हमारे दिल से, दिमाग से कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे प्रपोज नहीं करेंगे या फिर रिसर्च नहीं करेंगे। यहाँ पे जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिए हैं, ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन ही हमें अप्लाई करने हैं। या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो। जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऑपरेशन रो के लिए हमें सीखने हैं, वही ऑपरेशंस हमें कॉलम के लिए भी फॉलो करने हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 ये जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे हम सीखते हैं। वैसे इसे 6 ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रो के लिए 3 और कॉलम के लिए 3। ठीक है, नाउ लुक हियर, यहां पे जो पहला ऑपरेशन या फिर पहला ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, यह है इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। ओके, और ये सब हम मैट्रिसेस के लिए यूज कर रहे हैं। मैट्रिक्स, ये जो वर्ड है, इसका अनेक वचन हम मैट्रिसेस ऐसा लेते हैं। लुक हियर, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है। ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स में 2 रोज है, हमने इसके पहले देखा है, और 3 कॉलम्स हैं। ये जो हॉरिजेंटल लिखे जाते हैं, इसे हम रोज कहेंगे, और ये जो वर्टिकल लिखे जाते हैं, इसे हम कॉलम कहेंगे। तो यहाँ पे 2 रोज है। देखिए, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। देखिए, इसे हम फर्स्ट रो कहेंगे और इसे हम सेकंड रो कहेंगे। और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम्स है, C1 C2 C3। ये जो वर्टिकल है, जो खड़े हैं, इन्हें हम कॉलम कहते हैं, और ये जो हॉरिजेंटल है, इन्हें हम रो कहते हैं। और रो का जो नंबरिंग है, ये हम ऊपर से नीचे लेते हैं, मतलब ये फर्स्ट रो रहेगी और ये सेकंड रो। कॉलम का नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ओके, अब यहाँ पे हमें ऑपरेशन देखिए क्या बताया गया है। इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। हम किसी भी 2 रो को या फिर किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज इसके लिए अगर हम चाहते हैं R1 और R2 को इंटरचेंज करना, तो देखिए सिंबल इसका इस प्रकार से हम यूज करेंगे R1, फिर यहाँ पे बोथ साइडेड एरो जो दोनों तरफ से है। ठीक है ना, ये हमने एरो, ये बोथ साइडेड एरो हमने मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में बाई कंडीशनल के लिए यूज़ किया है। तो ये एरो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ R2।
इसका मतलब R1 को R2 की जगह लिखना है और R2 को R1 की जगह लिखना है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लिए बाद देखिए ए में चेंज क्या होगा। सपोज ए, मैं यहाँ पे सिमिलर साइन यूज़ करता हूँ। ओके, जो हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए यूज़ किया है क्लास 10th में, वो साइन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अब हमें क्या करना है, इस सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह लिखना है और इस फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह लिखना है। ये सिंपल सा ऑपरेशन हमने यहाँ पे लिया है। क्या लिया है हमने, R1 इंटरचेंज R2। ध्यान दीजिए, हमने R1 की जगह R2 लिखा है और R2 की जगह R1 लिखा है। या फिर इसी मैट्रिक्स के लिए सपोज हमें क्या करना है, सपोज हम कंसीडर करते हैं कि हमें C1 और C3 को इंटरचेंज करना है। ओके, या फिर मैं दूसरा एक मैट्रिक्स यहां पे कंसीडर करता हूं। मेरे पास मैट्रिक्स B है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स, C1 C2 C3, और कितने रोज हैं, 3 रोज, R1 R2 R3। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम्स थे, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/3, क्योंकि 2 रोज और 3 कॉलम्स। हम ऑर्डर लिखते समय पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये गुणाकार का साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। सिमिलरली अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/3। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ओके, तो इसका ऑर्डर 3/3। सपोज यहां पे मुझे C1 इंटरचेंज C3 इस प्रकार का ऑपरेशन यूज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो इसका मतलब हमें यहां पे क्या करना है, लुक हियर, हमें C1 की जगह C3 लिखना है, C3 की जगह C1 लिखना है। तो मैं यहां पे पहले C1 लिखता हूं, 3 6, C3 लिखता हूं C1 की जगह 3 6 9। ये सेकंड कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा और ये फर्स्ट कॉलम हम यहां पे लिखेंगे 1 4 7। ध्यान दीजिए। ओके, देखिए हमने क्या किया है, हमने इस थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह लिखा है और फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम की जगह लिखा है। थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह और फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम की जगह। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लिया है C1 इंटरचेंज, इसे हम इंटरचेंज कहेंगे। ये जो एरो यहाँ पे हमने यूज किया है, देखिए इंटरचेंज, ये एरो बोथ साइडेड जो एरो है, इसे हम रीड करेंगे इंटरचेंज। C1 इंटरचेंज C3, इसे रीड करेंगे हम R1 इंटरचेंज R2। तो इसका मतलब पहला ऑपरेशन, अब हमने क्या सीखा है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन, हम किसी भी 2 रो को या किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने 2 रोज को इंटरचेंज किया है और यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स को इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज इस वर्ड के लिए हम इस प्रकार का सिंबल यूज करेंगे, जो बोथ साइडेड एरो रहेगा, दोनों साइड का एरो रहेगा, उसे कहते हैं हम इंटरचेंज। ओके, तो देखिए पहला ऑपरेशन अब क्लियर हो गया। हम किसी भी 2 रो को या किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन हमें बार बार यूज करना है, तो ठीक तरह से इसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये पहला हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। हम रो के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कॉलम के लिए यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो नंबर 2 का है, मैं इसे रीड करता हूं, ध्यान दीजिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर। स्केलर मीन्स नंबर। ये जो स्केलर यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है आपके बुक में, ये किसके लिए, नंबर के लिए, हमें पता है। और ऑल नंबर्स आर स्केलर्स, ये आपने फिजिक्स में सीखा है। और हम आगे जाके इसी मैथ्स पार्ट 1 में वेक्टर्स नाम के जो वेक्टर्स नाम का जो चैप्टर है, इस वेक्टर्स चैप्टर में इस स्केलर और वेक्टर को सीखेंगे वहां पे भी। तो देखिए सभी रियल नंबर्स को हम स्केलर कहते हैं। ओके, और यहाँ पे नॉन जीरो ऐसा यूज किया गया है, मतलब नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो स्केलर मतलब नॉन जीरो नंबर। तो ये नंबर 2 का ऑपरेशन हमें क्या बताता है,
हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे मेरे पास मैट्रिक्स सी है, चलो मैंने ए लिया, बी लिया, अब सी लेता हूं, ठीक है ना। मैट्रिक्स सी मेरे पास है, सपोज मैट्रिक्स सी इज 1 2 3 4 -1 5। अब इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। कितने रोज है? 3 रोज है। 1 2 3, 3 रोज 2 कॉलम्स, तो ये मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का होगा। हम ऑर्डर लिखते समय पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2/3 हमने क्यों लिखा था? बिकॉज हियर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। यहाँ पे 3/2 हमने क्यों लिखा है? बिकॉज हियर आर 3 रोज, 1 2 3, R1 R2 R3 और 2 कॉलम्स C1 C2। ओके, अब देखिए यहाँ पे सपोज हम ऑपरेशन रो के ऊपर यूज करेंगे। सपोज हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो को, ठीक है ना, या फिर थर्ड रो, आप कौन सा भी रो, सिर्फ यहाँ पे हमें एग्जांपल लेना है। चलिए मैं क्या करूंगा, थर्ड रो को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये इस प्रकार से लिखना है। ऑपरेशन हम किस प्रकार का ले रहे हैं? हम थर्ड रो को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए स्केलर मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दीज ऑल आर रियल नंबर। तो हम लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो रियल नंबर से, नॉन जीरो स्केलर से। नॉन जीरो क्यों कहा गया है? देखिए सपोज मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर अगर मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है थर्ड रो को, इसका मतलब थर्ड रो को 2 से डिवाइड करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है मतलब उस रो को 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए, तो अगर मैं यहां पे 0 लेता हूं, 0 नंबर लेता हूं, तो 0 नंबर से मैं किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता हूं। हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया है नॉन जीरो। जिस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के लिए है उसी प्रकार से डिवीजन के लिए है, इसलिए यहां पे नॉन जीरो, क्योंकि हमें पता है हम किसी भी नंबर को नॉन जीरो नंबर से, सॉरी जीरो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जीरो नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। हम किसी भी नंबर को जीरो नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिवीजन के डेफिनेशन में ये फिट ही नहीं होता है। डिवीजन का डेफिनेशन हमें पता है, क्वोशिएंट का डेफिनेशन हमें पता है। अगर हमें a को b से डिवाइड करना है तो b क्या चाहिए? नॉन जीरो नंबर चाहिए। मतलब अगर हमें डिवीजन लेना है, भागाकार लेना है, तो जीरो नंबर से ही भागते आएगा, नॉन जीरो नंबर से ही भागते आएगा। हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम नॉन जीरो नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वैसे देखा जाए तो यहां पे साथ साथ में हमें लेना है, तो इसलिए अगर कभी हमें डिवीजन लेने की जरूरत पड़ी तो हम 0 नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे शब्द का यूज किया गया है नॉन जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम नॉन जीरो नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इन अदर वर्ड्स डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इनडायरेक्टली डिवीजन भी लेना है, इसलिए यहां पे नॉन जीरो वर्ड यूज किया गया है। तो नॉन जीरो स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं। तो R3 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ C देखिए, अब ये चेंज किस प्रकार का होगा। फर्स्ट रो हमें एज इट इज लिखनी है 1 2, सेकेंड रो भी हमें एज इट इज लिखनी है 3 4, लेकिन थर्ड रो को हमें -3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब -1 5, इस थर्ड रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -3 +3 और 5 इंटू -3 ये रहेगा हमारे पास -15। ध्यान दीजिए। ओके, देखिए हमने क्या किया, अब ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो इस प्रकार का ऑपरेशन हमने यहां पे लिया है। अब ये रो के लिए लिया है। सपोज हमारे पास
मैट्रिक्स डी है, मैट्रिक्स डी है 1 -2 3 -4। अब इस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। 2 रोज है 2 कॉलम्स है, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा 2/2। ये सब हमने 11th में सीखा है, सिर्फ आपका रिवीजन होना चाहिए ऑर्डर का, इसलिए मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ। हो सकता है ये सब बातें विस्मरण में गई होगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए, अब हमारा 11th पीछे छूट के। ओके, अब देखिए ये मैट्रिक्स डी जो है 1 -2 3 -4, ठीक है, इस प्रकार से मैट्रिक्स डी है। अब यहां पे हमें ऑपरेशन लेना है, सपोज 5 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम को, 5 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम को, तो बहुत ही सिंपल है, हम फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखेंगे और सेकंड कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब -10 और -20 रहेगा। देखिए यहां पे थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना था, तो हमने इस थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया है, बाकी किसी भी एलिमेंट को हमने हाथ नहीं लगाया है। ओके, बाकी के एलिमेंट को हमने एज इट इज रखा है। सिमिलरली यहां पे मैट्रिक्स डी में सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना था, तो हमने फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखा है और सेकंड कॉलम को यहां से हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये मिला है हमें -10 और -20। ओके, तो इस प्रकार से अब हमारा नंबर 2 का ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या बताता है? वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, भले यहां पे मल्टीप्लाई कहा गया है, मैं उसे डिवाइड भी कहता हूं, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में डिवाइड। वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर। अब क्यों नॉन जीरो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। हम किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस नंबर से? नॉन जीरो नंबर से, जीरो से नहीं। ओके, तो ये हमारा नंबर 2 का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब नंबर 3 का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा समझने में दिक्कत करेगा, तो ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दोगे ठीक तरह से तो बिल्कुल एक ही रीडिंग में समझ में आएगा। ओके, नहीं तो 2-3 बार फिर रीड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, मैं रीड करता हूं। एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ, स्केलर मल्टीपल, मल्टीपल मतलब पट, इसे हम पट कहते हैं। जैसे ये 10 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसे दुप्पट कहते हैं, दुप्पट, डबल है ना, डबल, तो ये मल्टीपल। ओके, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ट्रिपल, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स, तो इस प्रकार से ये मल्टीपल वर्ड है। अब स्केलर मतलब हमारी भाषा में क्या रहेगा? नंबर रहेगा। ओके, एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ब्रैकेट में कॉलम मतलब रो और कॉलम, ओके, टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम किसी भी रो के मल्टीपल को, मतलब किसी भी रो को नॉन, इसका देखिए इसका मीनिंग क्या है, हम किसी भी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसी अदर रो, वो छोड़ के किसी अदर रो में ऐड कर सकते हैं। ऐड मतलब सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही ऐड मतलब सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन रो को मल्टीप्लाई किए बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट किसी दूसरे रो में ऐड करना है, कॉलम में नहीं। रो को मल्टीप्लाई किया होगा तो आने वाला रिजल्ट रो में ही ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है। कॉलम को मल्टीप्लाई किया होगा तो आने वाला रिजल्ट किसी दूसरे कॉलम में ही ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब रो को मल्टीप्लाई करके कॉलम में ऐड नहीं करना है और कॉलम को मल्टीप्लाई करके रो में ऐड नहीं करना है। अगर किसी
नॉन जीरो नंबर से आपने सपोज एक आधे रो को मल्टीप्लाई किया होगा, तो वो रिजल्ट आप किसी अन्य रो में ऐड कर सकते हो या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। किसी भी कॉलम को अगर आपने मल्टीप्लाई किया होगा नॉन जीरो नंबर से, तो रिजल्ट जो मिला है आपको मल्टीप्लाई किए बाद, दैट रिजल्ट कैन बी एडेड टू एनी अदर कॉलम। कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो कॉलम में ऐड करना है, रो को मल्टीप्लाई किया तो रो में ऐड करना है। यहां पे मिक्स नहीं करना है। रो को ऐड किए बाद, रो को मल्टीप्लाई किए बाद कॉलम में ऐड नहीं करना है, कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद रो में ऐड नहीं करना है। रो के लिए रो को ही यूज करना है और कॉलम के लिए कॉलम को ही यूज करना है। अब ये ऑपरेशन हम किस प्रकार से ले सकते हैं? सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है ए, चलो मैं मैट्रिक्स ए लेता हूं और एक ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूं, 1 -2 3 4। ओके, अब देखिए मुझे क्या करना है। लुक हियर, मैं सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करना चाहता हूं। तो लिखना मुझे फर्स्ट रो में ही है जो मैंने पहले लिखा है। अब यहां पे मैंने R1 और ये 2 डॉट दी है, इसका मतलब ये चेंज हुए बाद कहां पे लिखना है? फर्स्ट रो की जगह लिखना है। ओके, सपोज मैंने यहां पे R2 लिया होता तो ये चेंज किए बाद कहां पे लिखना है? R2 में लिखना है, ऐसा उसका मीनिंग है। मैंने पहले R1 लिखा है, इसका मतलब ये जो चेंज होने वाला है, ये चेंज कहां पे होने वाला है? R1 में। तो यहां का R2 हमारा एज इट इज रहेगा। देखिए R2 क्या है? 3 4, ये एज इट इज रहेगा। अब ऑपरेशन क्या है? देखिए इस ऑपरेशन को मैं इस प्रकार से लिखता हूं। यहां पे हमें क्या करना है? पहले R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये R2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 8 मिलेगा। ध्यान दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 8 मिलेगा और इसे R1 में ऐड करना है तो ऊपर मैं R1 लिखता हूं। सिंपल है। हमने क्या किया? R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 8, उसमें क्या ऐड करने वाले हैं? R1 ऐड करने जा रहे हैं। ओके, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 8 और उसे R1 में ऐड करना है तो इस प्रकार। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, ये करस्पॉन्डिंग वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? करस्पॉन्डिंग का 6 को 1 में ऐड करना है, 8 को -2 में ऐड करना है, 6 को -2 में नहीं और 8 को 1 में नहीं ऐड करना है। ध्यान दीजिए, 6 को 1 में ऐड करना है, 8 को -2 में ऐड करना है। तो 1 + 6 7 रहेगा, -2 + 8 इट विल बी 6। समझ रहे हो ना आप? 1 + 6 क्या रहेगा? 7 और -2 + 8 क्या रहेगा? 6। तो फर्स्ट रो हमारा बनेगा 7 6। मैंने, अब आपके समझ में आया होगा मैंने R1 यहाँ पे क्यों लिखा है? बिकॉज ये जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है, ये रिजल्ट कहाँ पे लिखना है? फर्स्ट रो में ही लिखना है। ओके, तो हमने क्या किया? हमने सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसे फर्स्ट रो में ऐड करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड किया। करस्पॉन्डिंग मतलब 6 का करस्पॉन्डेंस 1, इस एलिमेंट का करस्पॉन्डेंस ये, इस एलिमेंट का करस्पॉन्डेंस ये, इसलिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया गया है। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है करस्पॉन्डिंग। इसे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? ओके, अब इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे रो के लिए ऑपरेशन यूज किया है। सपोज हम अब क्या करेंगे, अपने पास सपोज मैट्रिक्स B है 1 2 -1 0 2 5। ओके, अब यहां पे हमें सेकंड कॉलम में चेंज करना है। कौन से कॉलम में? सेकंड कॉलम में। और किस प्रकार का चेंज? देखिए थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम से माइनस करना है। थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम से माइनस करना है। मतलब क्या? नाउ दिस B चेंजेस टू। अब किस प्रकार से चेंज होगा? कौन से कॉलम में चेंज है? सेकंड कॉलम में चेंज है। तो यहां का फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। बहुत सिंपल है।
फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड कॉलम में चेंज करना है। किस प्रकार का चेंज है, ध्यान दीजिए। ये सेकंड कॉलम क्या है, 2 2। सेकंड कॉलम क्या है, 2 2। क्या करना है, थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो थर्ड कॉलम है इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -2 और 10 बनेगा। ठीक है ना, थर्ड कॉलम को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और 10 मिला है। और इसे करना है माइनस माइनस माइनस, समझ रहे ना आप? देखिए सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 2 से मल्टीप्लाई करके, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और 10 मिला है। अब इसको माइनस करना है, मतलब 2 माइनस -2, 2 + 2 4, 2 माइनस 10 इट विल बी -8। तो हमारा सेकंड कॉलम बनेगा 4 8। अभी आप ओरली कर सकते हो। क्या देखिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है -2, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 2 माइनस -2, 2 + 2 4। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करना है 10, 2 से माइनस करना है 2 - 10, 2 - 10 इज -8, 2 - 10 इज -8। तो हमारा सेकंड कॉलम बनेगा 4 - 8। ये सेकंड कॉलम 4 - 8, 2 - -2, 2 + 2 4, 2 - 10 -8। तो इस प्रकार से हम सिर्फ 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं, रो के लिए 3 और कॉलम के लिए 3। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। कौन कौन से? पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान दीजिए, रिकॉल करते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, हम किसी भी 2 रो को या किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स, पहला। दूसरा, हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, नॉन जीरो, मैंने एक्सप्लेन किया है नॉन जीरो क्यों। और तीसरा, हम किसी भी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी अन्य रो में ऐड कर सकते हैं। हम किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी भी अन्य कॉलम में ऐड कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो बाय नॉन जीरो नंबर and the result can be added to any other row. We can multiply any column by non-zero number and we can add that result in any other column. लेकिन ऐड और सब्सट्रैक्ट करते समय देखिए, ध्यान दीजिए, रो को मल्टीप्लाई किया होगा तो किसी अन्य रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करना है। कॉलम को मल्टीप्लाई किया होगा तो किसी अन्य कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में उसे ऐड करना है। रो को कॉलम के साथ मिक्स नहीं करना है और कॉलम को रो के साथ मिक्स नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले R1 लिखा, फिर 2 डॉट दिए इस प्रकार के। इसका मतलब ये चेंज R1 में होने जा रहा है। C2, फिर उसके बाद 2 डॉट दिए, इसका मतलब ये चेंज C2 में होने जा रहा है। देखिए, बहुत ही सिंपल 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, याद रखने हैं। पहला, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। दूसरा, वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। तीसरा, वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो बाय नॉन जीरो नंबर एंड रिजल्ट कैन बी एडेड टू एनी अदर रो। या फिर वी कैन मल्टीप्लाई एनी कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर एंड रिजल्ट कैन बी एडेड टू एनी अदर कॉलम। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत ही देखिए सावधानी पूर्वक इसे हमें समझ के लेना है, क्योंकि यही 3 ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ के एक आधा रिसर्च नहीं करना है आपको।
नहीं तो अपने दिल से, अपने मन से एक आधा कोई तो भी नया ट्रांसफॉर्मेशन आप तैयार करोगे और उसे अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं करना है। 3 ही प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन है, जो रो के लिए अप्लाई करते हैं वही हम कॉलम के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए। वीडियो देखे बाद नीचे जो कमेंट बॉक्स रहता है वहाँ पे कमेंट करना ना भूलिए। वहाँ पे कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को आपके महाराष्ट्र में जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है और हम बहुत ही अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन करते हैं, तो फ़ायदा सभी का होना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, एक वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक करना है, पता है ना लाइक करना है, नीचे लाइक का बटन है, उसके ऊपर आपको ये वाला नहीं, डिसलाइक वाला नहीं, ये लाइक वाला बटन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आइकॉन के ऊपर हो, ठीक है। फिर इस वीडियो को शेयर करना है आपके फ्रेंड के साथ, और नीचे जो कमेंट दिखता है, नीचे कमेंट, उस कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट, वहाँ पे सिर्फ कमेंट के ऊपर क्लिक किया तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगता है उसका कमेंट कीजिए, अच्छा वीडियो है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, आपके कुछ सजेशन होंगे तो वो भी वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। लाइक्स हमारे बढ़ने चाहिए, और अगर आप इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे वीडियो पे। और इतना सब कुछ जो हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने भी व्यूज़ बढ़ाने चाहिए, आपने भी सब्सक्राइबर बढ़ाने चाहिए, आपने भी लाइक्स बढ़ाने चाहिए, आपने भी कमेंट्स बढ़ाने चाहिए, और ये सब आप कर सकते हो। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।